आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को मालूम होगा कि इन एंड टाइम्स में मतलब शैतान किस किस तरीके से लोगों के जीवन में काम करने की कोशिश करता है। जो लोग वचनों में, प्रार्थना में है, आराधना करते हैं और जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, उनकी पवित्रता को कैसे खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि शैतान बहुत चालाक है, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे पैरों के नीचे था, है और रहेगा। लेकिन कब रहेगा, कैसे रहेगा, हमें उससे ज़्यादा बुद्धिमान बनना होगा, उससे ज़्यादा चालाक होना होगा, उससे ज़्यादा सामर्थ्य होना पड़ेगा हमें, और उससे ज़्यादा हमें समझ रखनी पड़ेगी। तो वचन कहता है कि परमेश्वर का भय होता है बुद्धि का आरंभ। परमेश्वर का भय मानना होता है बुद्धि को पाना। अगर मैं परमेश्वर का भय मानूं तो मुझे बुद्धि मिलेगी। और परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है? बुराई से बैर करना, यहोवा का भय मानना है। जैसे भय मानने का मतलब, बहुत से लोग पूछते हैं, अगर कोई पूछे क्या होता है भय, कैसे माना जाए, परमेश्वर का डर कैसे रखा जाए, तो लिखा है कि परमेश्वर का डर रखने का मतलब है कि जो भी बुरी बातें हैं, बुरे काम हैं, बुरे शब्द हैं, बुरी संगति है, उनसे दूर रहना। तो यही है परमेश्वर का भय मानना। अगर कोई गलत संगति है, मुझे पता है कि गलत संगति में मेरा बुलावा आया है या मेरा जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे कहता है कि बेटा नहीं जाना। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यही है, परमेश्वर इसमें साफ कहता है कि भाई बुराई से बैर करेगा तो तू मेरा भय मानेगा। अगर तू मेरा भय मानेगा तो मैं तुझे वो बुद्धि और ज्ञान और समझ दूंगा जिससे तू गहरे गहरे भेदों को, प्रकाशनों को समझ पाएगा, और मेरी बातों को मैं तुझ पर प्रकट करूंगा आने वाले समय में। तो जो कोई लड़का या लड़की परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो बुराई से बैर करेंगे। अगर वो अकेले भी है ना, तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में बनने को हो रही थी जिसके द्वारा पाप हो सकता था, गलत विचार हो सकते थे, गलत देख सकते थे, गलत सुन सकते थे, या गलत कुछ प्रैक्टिकली कर सकते थे, तो इन चीज़ों से जो व्यक्ति बैर करेगा, दूर रहेगा, डिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर का डर होगा, परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त होगी, परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी, और पवित्रता, सच्चाई, खराई में और चलेगा और परमेश्वर की गहराई में परिपूर्ण होता जाएगा। और परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपनी सामर्थ को, अपनी ताकत को, अपने गुड़ गुड़ भेदों प्रकाशनों को प्रकट करेगा उस बच्चे पर, उस व्यक्ति पर, उस भाई पर, उस बहन पर प्रकट करेगा। तो इसमें पहला काम हमें अपनी तरफ से करना है कि बुराई से बैर करना है। तो अब ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भाई और बहन, जिस किसी को भी गलत और गंदे सपने आते हैं, वो सबसे पहले डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर, कि हम पूरा सुबह से लेकर शाम तक हम किस चीज़ के अंडर में रहते हैं, किस चीज़ को अपने रोज़मर्रा के कामों में मतलब हम हाथ लगाते हैं, हम किन किन कामों में मिले रहते हैं, किन संगतियों में जाते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, और हमारा बात करने का तरीका कोई नॉन वेज है, गलत है, या उल्टा सीधा है, या फालतू का है, या निकम्मी बात का है, या व्यर्थ की बात का है, या हंसी ठट्ठे वाली बातों का है, या हमारा व्यवहार कैसा है, गलत है या अच्छा है। अगर हम गलत व्यवहार नहीं करते तो कहीं हम गलत लोगों में खड़े तो नहीं होते हैं, क्योंकि इस बात के भी परमेश्वर विरुद्ध है। अगर ये सब बातें हैं तो इन सब पूरी बातों का, जो प्रैक्टिकली जो सुबह से लेकर शाम तक इंसान करता है, उन बातों का असर हमारे सपनों पर पड़ता है। इस बात को कभी मत भूलना, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको गलत और गंदे सपनों से बचना है तो सबसे पहले आपको बुराई से बैर करना पड़ेगा। अगर आप बुराई से बैर करोगे, बुरी संगति से बैर करोगे, बुरी व्यवस्था से, बुरे कामों से, बुरी योजनाओं से, बुरे चाल चलन से, बुरे व्यवहार से, बुरे लोगों से अगर आप बैर करोगे, जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत और गंदी फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जो अडल्ट्री कामों में हाथ मिलाते हैं, जो दूसरे मूर्ति पूजाओं, जो मतलब शैतान के कामों में जो मिले हुए हैं, जो कई प्रकार की ऐसी शैतानी हरकतें करते हैं, जो दूसरों को पाप में डालते हैं, चोरी करते हैं, गलत और गंदी हरकतें करते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ मिलोगे तो उसका 100% असर पड़ना है। क्यों? अगर आप चाहे कितने भी पवित्र हो, अगर आप कितने भी पवित्र हो, अगर आप उस पवित्रता को लेकर अगर ऐसे लोगों में जाओगे, लेकिन अगर आप जैसे ही एंट्री कर दी आपने, तो उसी समय परमेश्वर की आज्ञा टूट गई। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि तू उस पेड़ के फल को मत खाना, वरन छूना भी मत, तो उसके मन में अगर उसका छूने का विचार आया ना, तो आज्ञा वहीं टूट गई। उसने मन में सोच कैसे लिया? लिखा, जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। अब सोच कर देखो कि जैसी संगति में आप जाते हो, जैसी बातें सुनते हो, जैसा व्यवहार में आप बैठते हो, चाहे अच्छा व्यवहार है चाहे गंदा व्यवहार है, उस चीज़ का आपके माइंड पर, स्पिरिट पर, आपकी आत्मिक लाइफ पर कितना असर पड़ता है। और यही चीज़ आपके प्रैक्टिकल लाइफ में होने लग जाती है, क्योंकि लिखा है जो मन के भंडार में भरा रहता है ना, वही हमारी जुबान से निकलता है।
अगर मेरी संगति गलत है, पियक्कड़ लोगों के साथ है, गलत और गंदी लड़कियों के साथ है, गलत और गंदे लड़कों के साथ है और नशेड़ियों के साथ है, तो 100% आज नहीं तो कल मेरे मन में उनके जैसे थॉट्स आने लगेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जिसमें मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, ये बिना बुलाए ही एंटर कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। लिखा है, परमेश्वर ने साफ बोल दिया है कि तू ऐसे लोगों की संगति मत करना, ऐसे लोगों के साथ तू खाना भी मत खाना जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं लेकिन फिर भी उन पर चलते नहीं है, मानते नहीं है, तो तू ऐसे लोगों के साथ खाना भी मत खाना। और जो व्यभिचार करते हैं और जो बुरी तरीके से पाप में गिर चुके हैं लेकिन वो उठना नहीं मांगते, बचना नहीं मांगते, पवित्र जीवन जीना नहीं मांगते, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी पवित्रता के जीवन में चलते हुए अगर ऐसे लोगों में घुसते हैं, ऐसी संगति में बैठते हैं, तो आज्ञा टूट जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं साफ मना कर दिया है कि धर्मी पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होगा और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठेगा। और जो दूसरे की जिंदगी को खराब करने के लिए जो घात लगाए बैठते हैं, जो दोष लगाते हैं, बुराइयां करते हैं, कमियां निकालते हैं, जो ऐसे लोगों की संगति करता है तो वो भी उसके समान हो जाता है। अब इसमें क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम करती है। अगर वो दुष्टात्मा किसी के व्यक्ति के जीवन में काम करती है, काम करते करते अगर उसके कांटेक्ट, उस दुष्टात्माओं के कांटेक्ट में या उन लोगों के कांटेक्ट में कोई पवित्र, कोई अच्छा भला व्यक्ति आता है तो वो भी उसके रंग में रंग जाता है। फिर इंसान अपनी पवित्रता को कैसे कैसे करके धीरे धीरे करके ख़त्म करता जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसको पाप में बजाने लगता है, फालतू के मजाक में, फालतू के गलत और गंदे काम में, गलत और गंदी वीडियोस देखने में। आज इंसान दूसरों के फ़ोनों में वीडियोस देख रहा है, आने वाले टाइम में खुद अपने फ़ोन में डाउनलोड करके सर्च करके देखने लग जाता है। आज एक लड़का और एक लड़की दूसरों को गलत संगत में बैठे हुए देखते हैं, गलत और गंदे काम करते हुए देखते हैं, उल्टी सीधी फिजिकली गलत और गंदी हरकत करते हुए देखते हैं, तो उनका फिर जी खुल जाता है। फिर धीरे धीरे करके मन में ही आता है, यार उनको कितना अच्छा लगता होगा, ऐसा लगता होगा, वैसा लगता होगा, उसने भी तो किया, ऐसा तो कर सकते हैं। अब यार ये वे ही ऐसा है और ये एज ही ऐसी है, हार्मोन चेंज होता है, भाई मन तो करता ही है ना। मतलब अपने आप को इस चीज़ के अंदर है ना, हम अपने आप को तैयार करते जाते हैं। मतलब हमारा मन ही इसके अंदर हमें तैयार कर देता है कि हाँ भाई ये तो कॉमन सी बात है यार, किस तो कर सकते हैं ना, शारीरिक संबंधों बना सकते हैं ना यार, गाली गलौज तो हल्की फुल्की चल जाती है ना यार हल्की फुल्की बियर चल जाती है ना यार। अगर कल बियर पिए ना, बियर में जो थोड़ा सा भी नशा हल्का फुल्का होता था, जब आने वाले टाइम में बंदे के पास पैसा नहीं होगा, जब बंदे को टेंशन, दुख या स्ट्रेस होगा ना, तो आने वाले टाइम में वो बंदा बियर को ना खरीद के, क्यों? क्योंकि वो महंगी है, और फिर सस्ती चीज़ों को खरीदेगा, सस्ती दारू को खरीदेगा जो 10-20 रुपए में दुकानों में कहीं पर भी मिल जाती है, सांसियों के घरों में मिल जाती है, या कोई भी घरों में बेचता है उनके पास मिल जाती है, तो उसको पीकर अपनी जिंदगी खराब करेगा। क्यों? क्योंकि एक मन में ये थॉट बनेगा कि भाई बियर इतनी महंगी है और उसमें इतना नशा होता नहीं है, पता ही नहीं चलता है, कोई सुरूर बनता ही नहीं है, लेकिन 10-20 रुपए की दारू में मैं अपना घर का रास्ता भूल जाता हूँ और मुझे शांति मिलती है और मुझे टेंशन भी नहीं होती है। तो सस्ती का सस्ती है और दान नशा का नशा हो जाता है, फिर तो बढ़िया वही है। ये एक दूसरों की ज़िंदगी के देखे हुए लाइफ के एक्सपीरियंस है कि इंसान का लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होते जाता है, कि इंसान, अच्छा वाला इंसान एक ऐसी संगति में जाता है जो गलत संगति है। वो जो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो कहता है नहीं भाई मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा, बीड़ी नहीं पीऊँगा, ना ही कभी बियर पीऊँगा और ना ही कभी मैं गुटखा खाऊँगा। लेकिन जब वो जाते जाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब उनके साथ बैठने लग जाता है, अरे ये क्या सुपारी है, सुपारी तो खा सकते हैं, सुपारी तो ठीक है, चल खा के देखते हैं। अरे एक दाना खिलाइए, क्या खा रहा है, ये गुटखा है क्या, इसका एक दाना खिलाइए, खा कर देखो कैसा है। अरे एक दाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, खा के देखना यार, तू भी कुछ चिंता करता है, लग दिखा, खा के देख लेता हूँ। अरे तो ठीक है, ऐसे तो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है और थोड़ा दिमाग फ्री सा लग रहा है, थोड़ा सा और दियो करके, फिर कभी ज़्यादा टेंशन में हुआ या कभी ज़्यादा मन करा, ज़्यादा मज़ा आने लगा, तो अपनी इच्छा से इस चीज़ को करने की कोशिश। अब समझने की कोशिश करो कि शैतान किस तरीके से काम करता है, इंसान को पता भी नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि सामने वाले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाले के जीवन का हम मजा लूट रहे हैं, अरे हम तो ये हमारे कंट्रोल में है, इसको तो हम अपने वश में कर सकते हैं, वश में कर रखा है। लेकिन बहुत बड़ी गलती है, इंसान खुद ही उन दुष्ट आत्माओं के वश में हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी आत्मिकता और उसका शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सांसारिक जीवन नष्ट होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। और आने वाले टाइम में वो इंसान इतना बेबस हो जाता है कि ना तो अपनी शारीरिक दशा में कंट्रोल कर सकता, क्यों? क्योंकि पाप के कारण अपनी शारीरिक दशा को इतना गलत और बदतर बना लिया है कि शरीर बिल्कुल बेबस हो चुका है। ना प्रार्थना करने का दिल, ना आराधना करने का दिल, ना परमेश्वर की महिमा करने का दिल, ना वचन पढ़ने का दिल। क्यों? क्योंकि अगर ये काम करते हैं तो या तो नींद आ जाती है, या तो मन नहीं करता है, या तो बिल्कुल मतलब आलस सा आता है, या तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती है। लेकर बैठते को तो कुछ समझ में नहीं आता है, अगर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को संसारिक कामों में, संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक बातों में या दुनियावी घर परिवार वाली फालतू की बातों में अपने आप को घुसा रखा है। परमेश्वर को हमने समय नहीं दिया है। हम रोजमर्रा का जीवन जैसा जी रहे हैं उसी चीज का इफेक्ट हमारे सपनों पर पड़ता है। अब बात आती है हमारे सपनों को हमारे कंट्रोल में कैसे किया जाए। इनको हमारे कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन अगर परमेश्वर के हाथ में सौंपे तो ये बेहतर हो सकते हैं और अच्छे पवित्र दर्शन और स्वप्न हमें मिल सकते हैं। लेकिन इसकी कई हद तक हमारे हाथ में है। 70, 90, 80% इसका हमारे हाथ में है। क्योंकि अगर हम फिजिकली सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के वचनों में, आत्मा में, प्रार्थना में, सुसमाचार सुनाने में लगे रहेंगे ना, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका पूरा दिन परमेश्वर की महिमा के लिए लगा है और ना तो अपने गलत बातों की संगति करी, ना गलत लोगों में बैठे, ना गलत चुटकुला पढ़ा, ना गलत बातें पढ़ी, ना गलत देखी, ना गलत सुनी, ना फालतू की वीडियोस देखे, ना हंसी टट्टे के वीडियो देखे, ना फालतू की उल्टी सीधी हरकतें करी, ना ही देखी, ना ही फालतू के चुटकुले देखे, ना ही कोई गलत और गंदी मूवीज देखी, ना ही कोई फालतू की मूवीज देखी, ना ही कोई उल्टे सीधे दुनियावी गाने सुने। अगर आप इन चीज़ों से दूर रहकर परमेश्वर के साथ संगति करोगे, वचन पढ़ोगे, आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे और सुसमाचार सुनाओगे, तो परमेश्वर इस बात को लेकर आपको, आपकी पवित्रताई को और आपकी आत्मिक जीवन को बचाकर रखेगा। जब हम अपनी पवित्रताई को, सच्चाई, खराई को, अपनी लाइफ को पवित्र रास्ते में चलाने के लिए तैयार है, तो हमारा परमेश्वर हमारी क्यों मदद नहीं करेगा। उसने कहा है कि मैं पवित्रताई के कारण महाप्रतापी हूं, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जब तू सोएगा तो तुझे भय ना आएगा, तू कभी भय नहीं खाएगा। जब तू सोएगा तो तुझे सुख की नींद आएगी और तू आने वाले भय से ना डरेगा। तो बस यही चीज है, अपने सपनों पर कंट्रोल करने के लिए इस बात के लिए आप एक प्रार्थना भी है, प्रार्थना भी कर सकते हो। जब कभी भी आप सोते हो, सोने से पहले आपको अपने लिए यह प्रार्थना करनी है, हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को शून्य करता हूं, दीन और नम्र करता हूं। प्रभु मेरे सुबह से लेकर शाम तक, इस पल तक भी जो भी प्रकार के मुझसे कोई भी गलतियां या पाप या गुनाह या अपराध हो गए, जाने या अनजाने में, तेरे वचन को जानने के बाद भी जो मुझसे हुए, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए। पिता यीशु, आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए, मुझे नया बनाए और पवित्र जीवन जीने का अनुग्रह दीजिए। मैं अपने आप को जीरो करता हूँ और फिर उसके बाद अपने आप को आपको सरेंडर करना है। प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। प्रभु मेरे सपनों पर, मेरे मन, मेरे विचार, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर, मेरे दर्शनों पर प्रभु यीशु मसीह आपका कब्जा हो। मैं पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण में देता हूं मैं अपने आप को, आप मुझ पर प्रभुता कीजिए। ठीक है, पहले पश्चाताप करना है, अपने आप को जीरो करना है, फिर अपने ऊपर, अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर, अपने दर्शनों, अपने स्वप्नों पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ये कहना है कि प्रभु मुझे सोते वक्त भी इस्तेमाल कीजिए। अगर सोते वक्त परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ना, तो परमेश्वर आपको अपने दर्शन दिखाएगा, अपने स्वप्न दिखाएगा, होने वाली घटनाएं, होने वाली बातें आपको बताएगा और परमेश्वर आपको आत्मा में उठाएगा और दूसरों के घरों में ले जाएगा या कभी किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बिठाएगा। आत्मा में ही आप बैठोगे, आत्मा में ही परमेश्वर का इनकाउंटर आपको मिल सकता है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये लाइफ के एक्सपीरियंस है। इन बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, और आपकी लाइफ स्टाइल परमेश्वर यूं ही चेंज कर देगा और आपकी आत्मिक उन्नति होती जाएगी। अगर हमने विचारों में भी सोच लिया, अगर मैंने सपने में भी अगर गलत सोच लिया, गलत देख लिया, तो मुझसे पाप हो गया। इस बात का ध्यान रखना। सपनों में, आपके दर्शनों में, आपके विचारों में, आपके शब्दों में बिल्कुल भी गंदगी ना आने पाए, अशुद्धता ना आने पाए। यदि आ भी गई तो आखिरी आपको इसमें यह करना है, सोने से पहले प्रभु यीशु मैं आपका लहू मेरे मन पर, मेरे विचारों पर, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर, मेरे दर्शनों पर, मेरे सपनों पर लगाता हूँ, मेरे सपनों पर लगाती हूँ यीशु। जब मैं सोऊं तो मैं पवित्र स्वप्न देखूं, पवित्र दर्शन देखूं और प्रभु मेरा जीवन पूरे आपके नियंत्रण में रहे और जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, प्रभु कीजिए। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आपको ये करना है, आप जिस जगह पर सोते हो उस जगह को, अपने परिवार को और अपने तकिए को और अपने बेड को यीशु मसीह के लहू के बाड़े में कवर कीजिए, ताकि कोई भी दुष्ट की शक्ति आपके बेड को छूने न पाए। क्योंकि लिखा है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर कौन है? चोर शैतान है। और शैतान कब आता है? जब सब सो जाते हैं और जब वो देखता है ना कि कहीं पर भी भाई, जहां पर भी जिस भी व्यक्ति के चारों तरफ कोई सुरक्षा का बाड़ा नहीं है या जिसका जीवन पवित्रताई का नहीं है, तो उस जगह पर उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों के जीवन में उस शैतान अपने बीज बोने की कोशिश करता है, पाप के, व्यभिचार के, गंदगी के, अडल्ट्री के, लड़ाई दंगे के, मौत के, एक्सीडेंट्स के, बीमारी के,
बीज बोने की कोशिश करता था। तो इस चीज से बचने के लिए ना आपको यीशु के लहू का वाड़ा अपने चारों तरफ लगाना है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां रात ही में सबसे ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि इनको रात में सबसे ज्यादा मौका मिलता था, इस बात का ध्यान रखना। और रात ही में हमारे प्रभु यीशु मसीह भोर में उठकर, भोर होने से कहीं पहले यीशु मसीह प्रार्थना करने जाया करते थे। और परमेश्वर ने हमें शैतान की सारी ताकत पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है, और हमें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। हम नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी हमें कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन हमें उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है। यीशु के स्वर्गदूतों का पहरा, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू का वाड़ा अपने चारों तरफ लगाओ, अपने परिवार के, अपने मन विचारों के, शरीर प्राण और आत्मा के, अपने तकिए के, अपने सोने वाली जगह के, जहाँ पर आप काम करते हैं उस जगह के चारों तरफ लगाएं। कभी भी आप कहीं जाते हैं तो यीशु को साथ लेकर चलिए। तो बस इतना कहना चाहता हूँ आपको इस बात के, जब आप ऐसा करने लगोगे तो इसी से रिलेटेड परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप ये चीज करोगे तो आपको साफ बता देता हूं कि शैतान भी आप अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि आपको पवित्रता के जीवन में ना चलने दे। लेकिन शैतान हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हार नहीं माननी, क्योंकि जीत सत्य की ही होती है। लेकिन आपको इस समस्या पर जय पाने के लिए चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितना भी समस्या आ रही थी, चाहे कितना भी और गंदे सपने आ रहे थे, चाहे आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हार मत मानना, क्योंकि परमेश्वर आपके परिश्रम को देख रहा है और रास्ता कोई और नहीं है। आपको जय दिलाने के लिए हमारा परमेश्वर साथ में है, लेकिन वो जय जब ही दिलाएगा जब आप उसमें बने रहोगे, अड़े रहोगे, डटे रहोगे, खड़े रहोगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइफ के एक्सपीरियंस है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन परमेश्वर ने इन बातों को सिखाया। और परमेश्वर का वचन तो स्वयं कहता है कि जागते रहो, जिस कारण तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्यों? अगर जागते रहेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर जागते रहेंगे तो हम पाप में ना तो सहभागी हो सकते, ना तो पाप में डूब सकते, ना ही हम विचारों से, ना शब्दों से, ना आंखों से, ना कानों से पाप कर सकते। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं, और प्रधानों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, हाकिमों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें हमारी उन्नति हो रही है और हम जागे हुए हैं। उस समय परमेश्वर का वचन ये पूरा हो रहा है कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और लिखा है, जो दिनों रात उसकी दुहाई देते हैं वो उनका न्याय तुरंत चुकाता है। परमेश्वर स्वयं आपके साथ प्रार्थना करता है। लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा और अपनी आत्मा से आहें भर भर कर, रो रो कर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करेगा। ये समय बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से तुम्हें भरेगा। बस आपको जागते रहना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसकी बाट को जोना है, उसका इंतजार करना है। ध्यान रखना, और ऐसी बुरी अभिलाषाओं से दूर रहना, बुरी संगति से दूर रहना, जिसके कारण आपकी पवित्रता खराब हो रही थी, जिसके कारण आप ही का नुकसान था। इस बात का ध्यान रखना। कोई तीसरा व्यक्ति आपको लाइफ में ऊंचा उठाने नहीं आ रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके घर में रोटी डालने नहीं आता। कोई तीसरा व्यक्ति आपके आंसू पोंछने नहीं आता। कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बीमारियों में साथ नहीं देता। कोई तीसरा व्यक्ति आपको चंगा नहीं करता। कोई तीसरा व्यक्ति आपको उद्धार, पापों की क्षमा नहीं दे सकता, सिवाय यीशु के। जब हमें एंड में ही घुटने टिकाकर यीशु के पास आना है, तो हम ठोकर खाने के बाद, समय खराब करने के बाद क्यों आए? अब चुनाव आपका है। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, पवित्र जीवन जियो और अपने आप को रात को सोने से पहले प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप कर, और अपने आप को लहू के बाड़े में कवर करके, प्रभु के हाथ में सरेंडर करके अपने आप को फिर सो। और सोने से पहले प्रार्थना जरूर करो। जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो परमेश्वर अपने गूढ़ गूढ़ भेदों, प्रकाशनों को आप पर प्रकट करने के लिए तैयार है। कब? जब आप जागते रहोगे, उसकी बाट जोहोगे, उसका इंतजार करोगे, उससे बात करोगे, उसके आगे सरेंडर करोगे, उससे प्रार्थना करोगे और उसकी सुनोगे। अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना, फिर अपने आप को सरेंडर करके प्रभु में सोना, और वो तुम्हें सुबह का सूरज भी दिखाएगा और एक पवित्र जीवन जीने के लिए आपकी अगुवाई भी करेगा। बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको 2 से 3 दिन के अंदर इन चीजों से अद्भुत तरीके से रिहा करेगा। इन पाप की गंदी अभिलाषाओं से, पाप से, अडल्ट्री से, इस सेक्सुअल ड्रीम से, गंदे सपनों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। कब करेगा? ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। परमेश्वर अपना काम करने के लिए तैयार है। क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, पश्चाताप करके उसकी उपस्थिति को मांगने के लिए, उसके लहू को अपने चारों तरफ लगाने के लिए तैयार हो? क्या अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो वो भी अपना काम करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि तू पहला कदम बढ़ा, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। तू दूसरा कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तू 10 कदम बढ़ा, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा। तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तेरे लिए लड़ेगा। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। बस आपको खड़े खड़े उसके उद्धार का काम देखना और उसकी महिमा करनी है। इसमें आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला, बुराई से बैर करना है।
किसी भी प्रकार की गलत और गंदी संगति है उन चीज़ों से दूर रहो। और दूसरी बात कि जो भी प्रकार की बातें हैं, विचार है, काम है, लोग है, संगति है, या कोई गेम्स है, या फ़ोन में कोई भी ऐसा चीज़ चलाना है, चाहे कोई एप्लीकेशन है, चाहे आपका कोई भी प्रकार की गलत और गंदी हैबिट्स है, ऐसी हर एक बात, ऐसे विचार, ऐसे कामों को अपने जीवन से दूर करो और दूरी बनाकर रखो, डिस्टेंस रखो और 36 का आंकड़ा रखो ऐसी चीज़ों से जो आपकी पवित्रता को खराब करती हैं। और तीसरा कि आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को रिपेंट करते हुए, पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हुए, माफ़ी मांगते हुए और उसकी सुरक्षा को अपने चारों तरफ लगाते हुए उसमें निरंतर आपको बने रहना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है और उसको पहला स्थान देकर अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप कर आपको जीवन जीना है। और अपने सपनों को, अपने दर्शनों को, अपने विचारों को, अपने शरीर प्राण आत्मा को, अपने घर परिवारों को यीशु के लहू के बाड़े में, यीशु के स्वर्गदूतों के पैरों के कवर में रखना है और परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके आपको अपने जीवन को समर्पित करके फिर आप चाहे तो सो सकते हैं, चाहे तो आप कंटिन्यूसली प्रार्थना कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप जब ही कामयाब होगा जब आप आगे के 2 स्टेप करोगे। अगर आप गलत संगति कर रहे हो और दूसरा अगर आप ऐसे कामों में लगे पड़े हो, गलत फोटोज देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और बुरी बुरी हरकतें कर रहे हो, इनसे डिस्टेंस नहीं बना रहे, तो तीसरा स्टेप का कोई फायदा नहीं है। अब चुनाव आप लोगों के हाथ में है कि आपको क्या करना है, क्योंकि हम 2 नावों में पैर नहीं रख सकते। एक तरफ हम अपनी अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं और थोड़ी देर के गलतियां बार बार कर करके, पाप कर करके बार बार माफ़ियाँ मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना भी कर रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं। तो हम एक बार में दोनों काम नहीं कर सकते। हम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो शैतान की या तो परमेश्वर की। तो वचन कहता है कि आज चुन लो तुम्हें किसको चुनना है कि तुम किसकी सेवा करोगे। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने साफ बोल दिया। मैं तो चाहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन, और जीवन यीशु है, परमेश्वर का वचन है, जो आत्मा है, और जो आत्मा के चलाए चलता है वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आज तू चुन ले। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानना, प्रभु के वचन में बने रहना, वो आपको जय दिलाने के लिए आपके सामने खड़ा है। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप बुराई से बैर करने के लिए तैयार हो, अगर इन कामों को अपने जीवन से दूर कर रहे हो, तो ही वो आपकी मदद करेगा। अगर आप इनमें लुप्त हो, अगर इनमें आपको मज़ा आ रहा है, बुराइयों में, पाप में, इन गलत और गंदे कामों में, शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने में, गलत संगति में आने जाने फिरने में, और अपने शारीरिक अभिलाषाओं को, अपनी आंखों को सेकने में, अपनी आंखों को अभिलाषाओं को पूरा करने में, तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। वो आपकी मदद जब ही करेगा जब आप इन चीज़ों से डिस्टेंस बनाओगे, बैर करोगे, दूर करोगे, तो वो देखेगा कि मेरा बेटा कोशिश कर रहा है, तो वो ज़रूर उठकर मदद करेगा। वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और उसने कहा जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, और मैंने तुझे पूरी रीति से निर्भय किया और हियाब बनाया, और मैंने तुझे अपनी सामर्थ्य से भरा। तो परमेश्वर का आत्मा आपको भरने के लिए, आपको बदलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं?